तो दोस्तों, सफलता वो नहीं होती है जो हम पाना चाहते हैं, सफलता वो होती है जो हम खुद के लिए चुनते हैं, है ना। योर थॉट्स सेव योर लाइफ। आपकी सोच आपकी ज़िंदगी का आकार देती है, समझ रहे हो ना। आपकी जो सोच होगी ना, वही जो आप सोचोगे वही होगा, ठीक है। तो दोस्तों, आज सुबह सुबह मैं करने लगी थी मैथ की कुछ प्रैक्टिस। मुझे ऐसा लगता है फ्रेश माइंड में मैथ की तैयारी करना मेरे लिए तो बेस्ट है। मुझे ना तो मतलब मैं सुबह ही सुबह मतलब मैथ को करती हूँ। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों, जितना आप इसको प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी स्ट्रांग होगी। अब ये रटने वाला सब्जेक्ट तो है नहीं, ये एक प्रैक्टिस करने वाला है। जितना आप इसको प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। अगर आपके पास ज़्यादा 1 घंटा 2 घंटे नहीं है, आपके पास अगर डेली आधे घंटा है, तो आप मैथ को अगर आधे घंटा देते हो प्रैक्टिस करने के लिए, तो आपकी ना अब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी मैथ। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कुछ डॉक्यूमेंट्स, जैसे फॉर्म फिल कर रहे हैं आप, मेहनत तो कर रहे हैं, जब आपके फॉर्म ही सही नहीं होंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स सही नहीं होंगे, तो फिर आपकी सारी मेहनत तो पानी में चली जाएगी ना दोस्तों। तो अपने डॉक्यूमेंट्स भी पूरे होने चाहिए। तो मैंने अपने डायरी में नोट्स किए हैं कुछ इम्पोर्टेंट, मतलब सारे, मतलब आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और सारे आप तैयार कर लीजिए, देख लीजिए आपके पास है कि नहीं है सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स। तो मैंने बताए हैं, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, जो भी आपके पास नहीं है तो आप वो तैयार कर लीजिए, आपके पास होने चाहिए। तो दोस्तों, मैंने नोट्स कर लिया है अपनी डायरी में, सारे जो जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे मैंने नोट्स कर लिए हैं। तो देखो, यूपी टेट के लिए इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, तो आइए जानते हैं। देखो, सबसे पहले ना अपने पास हाई स्कूल और 12th क्लास की मार्कशीट, डिग्री, ये होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर इसके बाद ना ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए ओरिजिनल वाली, ठीक है, इसका होना भी ज़रूरी है। और फिर इसके बाद आपने बीएड या फिर डीएलएड या फिर बीटीसी, एक ही होता है, डीएलएड को ही बीटीसी बोलते हैं, ठीक है, या फिर बीएड या डीएलएड आपने किया हो, आपके पास इसकी मार्कशीट होनी चाहिए ओरिजिनल वाली। और जो डीएलएड स्टूडेंट है जो अपीयरिंग में है, जिनका लास्ट ईयर है, तो वो भी मतलब फॉर्म फिल कर सकते हैं यूपी टेट में। अगर आपने डीएलएड और बीएड दोनों चीज़ किया है और आप सोच रहे हो मैं किससे फॉर्म अप्लाई करूं, तो मेरे हिसाब से आप ना डीएलएड से करना, क्योंकि आप दोनों पेपर भर सकते हो। और आप दोनों पेपर के लिए ना आपकी पात्रता सही रहेगी। और अगर आप सोचोगे कि मैं बीएड से भरूँगा, तो फिर आप सेकंड पेपर के लिए आपके लिए बेस्ट रहेगा। और डीएलएड वाले दोनों पेपर भर सकते हैं, उनके लिए दोनों हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद ना आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी लेटेस्ट वाला होना चाहिए, जो अभी नया होना चाहिए, आपका पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र, वो पिता के पक्ष का होना चाहिए, ससुराल पक्ष का नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो पिता के पक्ष का होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट, और वो भी नया बना होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आपका नहीं बना है तो आप अप्लाई करने के लिए कर दीजिए, क्योंकि अभी टाइम भी है। तो जब तक बन के आपका रेडी हो जाएगा तो आप अप्लाई करने के लिए डाल दीजिए। अगर आपका नहीं बना हुआ है कास्ट सर्टिफिकेट, तो आप डाल दीजिए जब तक बन जाएगा, ठीक है, अभी टाइम है। और फिर इसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र, ये अगर आप हाउस वाइफ है ना, तो ये आप अपने ससुराल पक्ष का भी डाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन लेटेस्ट होना चाहिए, ये भी नया होना चाहिए, ठीक है। और देखो, प्रूफ के लिए क्या होना चाहिए, आधार कार्ड आपके पास बहुत ज़रूरी है होना, ठीक है। और मार्कशीट से नाम मैच होना चाहिए, जैसे कि इंटर में मार्कशीट है, इंटर की जो मार्कशीट और आधार कार्ड का दोनों सेम नाम होना चाहिए, अलग अलग नाम नहीं होना चाहिए। अगर आपके मार्कशीट में अलग नाम है, आधार कार्ड में अलग नाम है,
तो फिर रिजेक्ट हो सकता है। तो अभी आप करेक्शन करवा लीजिए, आधार कार्ड आपका करेक्शन हो जाएगा। जो मार्कशीट में आपका नेम है वही आधार कार्ड में डलवा लीजिए। ये आप करवा सकते हैं, करेक्शन करवा सकते हैं, ठीक है। और आपके पास पैन कार्ड भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। और इसके बाद आपके पास फ़ोटो साइज़, पासपोर्ट साइज़ की आपके पास फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है। सिग्नेचर भी आपके लगेंगे, ओके। और इसके बाद वैलिड मोबाइल नंबर भी आपके पास होना चाहिए एक, ठीक है, जिस पे आपकी OTP आएगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके पास होना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। और जो चीज़ें आपकी अभी तैयार नहीं है, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स, तो अभी टाइम है, तो टाइम से पहले आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लीजिए। जिसमें जो करेक्शन होना है तो वो सब करवा लीजिए। आपके बन के आ जाएंगे सारे डॉक्यूमेंट्स, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब बहुत जल्दी बन के आ जाते हैं, तो आप अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों ये थी डॉक्यूमेंट्स की कुछ इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताया है। और आप लोग भी बताना कमेंट्स में, जो भी मेरे से रह गए हैं तो आप लोग भी बताना। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर पूछना, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसी साथ डेली मैं वीडियो अपलोड करूँगी, ठीक है। तो फिर साथ में मिलके तैयारी करेंगे और एक दूसरे के आपके भी जो डाउट हों वो आप मेरे से पूछना, और मेरे भी डाउट हो मैं आप लोगों को साथ में शेयर करूँगी, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ओके बाय बाय।